अलनीत की जादुई दुनिया में एक लड़ाई चल रही है मॉर्टल्स के बीच जिनकी जिंदगी सीमित है और इमॉर्टल्स के साथ जो रिस्पॉन हैक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस लड़ाई का नतीजा डिपेंड करता है दोनों साइड के सबसे ताकतवर आदमी ह्यूमन हीरो ग्राम और इमॉर्टल डेमन लॉर्ड वेल्टोल के बीच के बैटल पर। ऐसे बैटल में तो वैसे तो हार पक्की होती क्योंकि वेल्टोल तो अमर है, लेकिन ग्राम के पास एक होली स्वॉर्ड है जिससे वो वेल्टोल को इतनी जोर से मार सकता है कि उसके रिजेनरेशन को भी फेल कर सकता है। इस मुकाम पर वेल्टोल को मानना पड़ा कि ग्राम सच में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो अभी भी हार का बदला लेना चाहता है। अपने अंतिम पल में उसने शपथ ली कि वो वापस आएगा और अपना बदला लेगा, और उसके साथ ही वो दुनिया से गायब हो गया। सालों बाद वेल्टोल फिर से जागता है और उसका स्वागत उसके वफादार सेवक माकिना के द्वारा होता है। माकिना उसके सामने झुकती है और कहती है कि उसने 500 साल इंतजार किया इस दिन का जब वेल्टोल वापस आएगा। वो माफी भी मांगती है कि उसको ऐसे इनफॉर्मल अटायर में उसके सामने आना पड़ा, पर वेल्टोल कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ इस बात से खुश है कि माकिना ने रिइंकार्नेशन रिचुअल पूरा करके उसे वापस लाया है। पर यहां तक आके उसे नहीं पता है कि वो कहां है और वो अलनेत पर अपने दोबारा राज्य करना चाहता है। माकिना उसे बताती है कि उसके डेथ के बाद 500 सालों में काफी कुछ बदल गया है। 80 साल पहले अलनीत और अर्थ एक बड़े कैटास्ट्रोफी में आ गए और दोनों दुनिया एक दूसरे में फ्यूज हो गई। इससे 90% पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई और नेशनल गवर्नमेंट्स खत्म हो गई। अब शहर इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूप में ऑपरेट करते हैं और कुछ छोटी मोटी लड़ाई हुई है, पर अब चीजें रिलेटिवली शांत हैं। अर्थ के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी और अलनीत के पास मैगी टेक थी, तो दोनों दुनिया के फ्यूजन से रैपिड एडवांसमेंट्स हुई। माकिना वेल्टोल को सरफेस पे लेकर आती है ताकि वो नई दुनिया को देख सके, और वेल्टोल ये देख के एस्टोनिश्ड है कि दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। अपने एस्टोनिशमेंट में वो अपने आसपास ध्यान नहीं देता और सड़क पर एक रैंडम इंसान से टकरा जाता है और माकिना को उसे बचाना पड़ता है। वेल्टोल माफी मांगता है कि वो ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन वो हैरान है कि कोई उसके 6 डार्क पियर्स में से एक को बम्प कर दिया बिना किसी केयर के। वो तैयार है इमॉर्टल्स को एक नई सेंस ऑफ फियर देने के लिए। वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और माकिना समझ जाती है कि वो क्या करने वाला है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर देर हो चुकी है। वेल्टोल अपना स्पेल चला चुका है और आसमान में एक बड़ा सा होल बना चुका है। ये एक एंटी क्लाइमैक्टिक टर्न में लोग डरते नहीं बल्कि अनॉय हो जाते हैं कि कोई इतना स्टूपिड है जो शहर में मैजिक यूज कर रहा है, और कुछ ही देर में अलार्म भी बजता है। माकिना समझाती है कि शहर में ग्रैंड मैजिक का इस्तेमाल मना है और वो दोनों यहां से भाग जाने की कोशिश करते हैं। वेल्टोल समझ नहीं पाता कि उसे ऐसे काउडली तरीके से भागना क्यों पड़ रहा है, पर क्योंकि माकिना इंसिस्ट करती है तो वो उसके साथ चला जाता है। जाते वक्त वेल्टोल एक इंसान को देखता है जो बिल्कुल ग्राम की तरह लगता है। उसके पास वक्त नहीं है कि वो उस इंसान से सामना कर सके क्योंकि माकिना उसे खींच के ले जा रही है। एक बार डेंजर से बाहर आने के बाद माकिना वेल्टोल के साथ बैठती है और उसे बताती है कि उसके मरने के बाद इमॉर्टल्स और मॉर्टल्स के बीच एक सीज फायर साइन हुआ और उनके बीच की लड़ाई खत्म हुई। लेकिन जब 80 साल पहले दुनिया फ्यूज हुई तो इमॉर्टल किंगडम के नागरिकों को दुनिया भर में बिखरना पड़ गया। इसके बाद बड़े इंडस्ट्रीज ने उनके खिलाफ एक क्रूसेड शुरू कर दिया। वेल्टोल पूछता है इसका मतलब क्या है, तो माकिना उसे बताती है कि दुनिया के लोगों ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि इमॉर्टल्स को ह्यूमन राइट्स नहीं मिलने चाहिए और उनका शिकार शुरू कर दिया। पहले तो इतना बुरा नहीं था, लेकिन फिर एंटी इमॉर्टल वेपनरी बना ली गई और इमॉर्टल्स को देखते ही मार दिया जाता था। ऐसे मार मिटने तक की हद तक कि आज वो नियर एक्सटिंक्शन पर हैं। कुछ लम्हों तक वेल्टोल को यह प्रोसेस करने में लगता है और फाइनली वो समझ पाता है कि उसके लोग अब खत्म हो गए हैं। वेल्टोल माकिना से पूछता है क्या उसे पता है बाकी 5 डार्क पियर्स का क्या हुआ। मे, सो और रालसाइन का पता नहीं है, लेकिन अफसोस से जेनॉल के मरने की कंफर्मेशन मिल गई है। उसने खुद को कुर्बान किया और एक डिकॉय बन गया ताकि माकिना हंटर्स से बच के भाग सके। जेनॉल कहता है कि वो ये वेल्टोल के लिए कर रहा है क्योंकि रेलसाइन के अलावा माकिना ही वो दूसरी इंसान थी जो वेल्टोल का रिइंकार्नेशन रिचुअल कर सकती थी। रेलसाइन हमेशा वेल्टोल का वफादार रहा है, तो वेल्टोल शुक्रगुजार है कि उसके पास ऐसा अच्छा सबऑर्डिनेट था। लेकिन अभी एक और इंसान है जिसका नाम माकिना ने नहीं लिया, तो वेल्टोल उससे मार्कस के बारे में पूछता है। माकिना मार्कस के बारे में बात नहीं करना चाहती, तो वो टॉपिक बदलने की कोशिश करती है और वेल्टोल से पूछती है कि क्या वो प्यासा है। वेल्टोल कहता है कि वो नहीं है, पर फिर भी माकिना कोई बहाना बनाती है और कहती है कि वो बस वहीं रुके, वो कुछ लेने जा रही है। जब वो गई होती है तब एक यूट्यूबर कुछ बिलबोर्ड्स पर स्ट्रीम करना शुरू करता है और वेल्टोल सोचता है ये सब क्या है। तभी उसकी नजर कुछ लाइट्स पर पड़ती है जो आसपास में घूम रही हैं, और लगता है ये किसी लड़की की वजह से है जो बिलबोर्ड्स के पास वाले रूफ पर खड़ी है। पहले तो समझ नहीं आता वो क्या कर रही है, लेकिन फिर वो अपने हाथ का एक छोटा सा झटका देती है और एक पल में सारे बिलबोर्ड्स पर कुछ और ही वीडियोस चलने लगते हैं। वो लड़की खुद से काफी खुश लगती है और किसी को नहीं पता कि ये उसने किया है, तो वो जाने लगती है।
जाते वक्त वेल्टोल उसे बुला लेता है, जिस पर वो थोड़ा पैनिक हो जाती है क्योंकि उसे पकड़ लिया गया है। वो प्रिटेंड करने की कोशिश करती है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन वेल्टोल ने क्लियरली देखा है कि उसने ईथर के साथ कुछ किया और फिर स्क्रीन्स चेंज हो गई। वो ये सोच के हैरान है कि कोई इतना परसेप्टिव कैसे हो सकता है कि ईथर के बेसिस पर ये सब समझ जाए। तो वो वेल्टोल से पूछती है वो कौन है, लेकिन जब वेल्टोल कहता है कि वो डेमन लॉर्ड है तो वो उसे सीरियसली नहीं लेती। वेल्टोल समझाता है कि उसने देखा उसने जायंट स्क्रीन्स के साथ कुछ किया, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कैसे, तो वो उसे सीखना चाहता है। लड़की को फ्लैटर्ड फील होता है कि वेल्टोल उसे एक्सपर्ट मानते हैं, तो वो बताने लगती है कि ये तो बस कुछ बेसिक हैकिंग थी और इससे तो पोकेमॉन फाइल्स लीक करना ज्यादा मुश्किल था। अभी उसने बस बिलबोर्ड के लॉजिक बैरियर का एक फ्ला का फायदा उठाया और कुछ स्पाइसी वीडियोस चला दिए। वेल्टोल उसके स्पीच को इंटरप्ट करता है और उसे कहता है वो अपने एक सबऑर्डिनेट मार्कस को ढूंढ रहा है और पूछता है कि क्या उसे पता है वो कहाँ मिल सकता है। लड़की शहर के बीच वाले बड़े टावर की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उस कंपनी का सीईओ मार्कस है, तो शायद वो वहां मिल सकता है। वेल्टोल उसके एडवाइस को फॉलो करता है और हैवी मैजिक इंडस्ट्रीज में मार्कस को ढूंढने जाता है। जैसे ही वो एंटर करता है, उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है जो उसके तरफ विगल कर रही होती है, पर वो इग्नोर करके फ्रंट डेस्क पर जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वो मार्कस से मिलने आया है। पर उसके बोलने से पहले ही मार्कस की प्राइवेट सेक्रेटरी नीचे आ जाती है और कहती है वो वेल्टोल को मार्कस तक ले जाने आई है। वो दोनों एलिवेटर में टावर के टॉप की तरफ जाते हैं और लिफ्ट में वेल्टोल नोटिस करता है कि सेक्रेटरी के पास वही पिन है जो उसने एंट्रेंस पे देखी थी। तो वो पूछता है इसके बारे में। सेक्रेटरी प्राउडली बताती है कि ये कंपनी का मैस्कॉट है और वो फ्यूचर में इसके अराउंड एक ब्रांड बनाना चाहते हैं। आखिरकार वेल्टोल टावर के टॉप पर पहुंचता है जहां वो मार्कस को अपने थ्रोन पर बैठे देखता है। मार्कस कहता है बहुत वक्त हो गया उसने लास्ट टाइम वेल्टोल को देखा था, पर वेल्टोल को ये डिसरिस्पेक्टफुल लगता है कि मार्कस अपने किंग के सामने बैठे हुए है। मार्कस इग्नोर करता है और पूछता है वेल्टोल यहाँ किस काम से आया है। वेल्टोल कहता है कि वो चाहता है मार्कस उसकी मदद करे ताकि वो इमॉर्टल किंगडम को दोबारा बना सके। मार्कस एक मॉकिंग टोन में हंसी में उड़ाता है और कहता है वो ये नहीं करेगा। वेल्टोल को इंसल्ट फील होता है तो वो मार्कस को रिस्पेक्ट का दर्दनाक सबक सिखाने का सोचता है, लेकिन उसके स्पेल कास्ट करने से पहले ही मार्कस की असिस्टेंट उस पर ब्लेड से वार करती है तो वेल्टोल को डॉज करना पड़ता है। वेल्टोल शॉक्ड है कि वो आर्मामेंट फॉर्जिंग मैजिक का यूज कर सकती है, पर इससे पहले वो दोबारा अटैक करे, मार्कस उसे स्टैंड डाउन के लिए कहता है। फिर वो वेल्टोल की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है तुम कमजोर हो गए हो, क्योंकि अपने प्राइम में तुम कभी इतने छोटे स्केल की मैजिक से खुद को थ्रेटन महसूस नहीं करते। तुम दुनिया पर कैसे कब्जा करने का प्लान बनाते हो जब एक इंसान ही तुम्हें इतनी दिक्कत दे सकता है। मार्कस रिफ्यूज करता है कि वो ऐसे किंग की सेवा करे जो इतना बेचारा हो, और वो वेल्टोल को कहता है कि उसके नजरों से दूर हो जाए वरना वो उसे फोर्स कर देगा। वेल्टोल को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो अपना स्पेल कास्ट करना शुरू करता है मार्कस को नीचे गिराने के लिए, लेकिन उसके पहले ही मार्कस अपना स्पेल ब्रेकर कास्ट कर चुका होता है और वेल्टोल शॉक में रह जाता है क्योंकि मार्कस कभी इतना टैलेंटेड नहीं था कि स्पेल कास्टिंग में उसे बेहतर हो सके। मार्कस इस पल का इंतजार सालों से कर रहा था, तो वो खुशी से वेल्टोल को बताता है कि उसकी ताकत अब बस पास्ट की एक याद है। मार्कस अपनी नेक के पीछे एक इम्प्लांट रिवील करता है, लेकिन वेल्टोल को समझ नहीं आता वो क्या चीज है, तो मार्कस एक इंस्ट्रक्शनल वीडियो चला के उसके बारे में सब कुछ बताता है। इस डिवाइस का नाम फैमिलिया है, और जब नॉर्मली मैजिक यूज करना 5 स्टेप्स लेता है, इनिशियलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंशन, इंकैंटेशन और प्रोक्लेमेशन, तो ये डिवाइस लोगों को 3 स्टेप स्किप करने का मौका देती है। अब कोई भी हाई लेवल मैजिक यूज कर सकता है। और अगर वेल्टोल ये सोच रहा है कि वो अपने लिए भी फैमिलिया लगवा ले, तो मार्कस ने खास तौर पर इसे हायर बीइंग्स जैसे वेल्टोल के लिए इनकम्पैटिबल बनाया है। मतलब वेल्टोल कभी भी एक फैमिलिया यूज नहीं कर सकता। वेल्टोल के पास नेचुरल स्पेलकास्टिंग की स्पीड तो है, लेकिन एआई स्पेलकास्टिंग के सामने वो ऐसे लगता है जैसे वो अपने स्पेल्स मेल से भेज रहा हो। वेल्टोल पूछता है मार्कस ये सब क्यों कर रहा है। तब मार्कस ये रिवील करता है कि उसने कभी वेल्टोल को पसंद ही नहीं किया जब वो पहली बार मिले थे उस दिन से। वेल्टोल हमेशा टायरानिकल, एरोगेंट और सबसे बुरा इतना स्किलफुल था कि अपने एरोगेंस को जस्टिफाई कर सकता था। उस वक्त मार्कस कभी उसका सामना नहीं कर सकता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मार्कस वेल्टोल को कहता है कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है, और गिबी कहता है और उस पर कई ब्लड सॉर्ड्स लॉन्च करता है। वेल्टोल सब सॉर्ड्स को डॉज नहीं कर पाता, तो वो कई बार स्टैब हो जाता है और विंडो से बाहर गिर जाता है। मार्कस हमेशा से ये करना चाहता था, और अब जब उसने वेल्टोल को हरा दिया है, वो डिक्लेयर करता है कि अब वो नया डेमन लॉर्ड है। पर ये सब अलग, मार्कस की सेक्रेटरी कंपनी मैस्कॉट के प्रमोशन आइडियाज डिस्कस करना चाहती है, तो मार्कस उसे कहता है वो अपने आइडियाज नेक्स्ट प्लानिंग मीटिंग में सबमिट करे।
तभी दूसरी तरफ वेल्टोल शहर में क्रैश लैंड होता है और उसकी रिजेनरेशन भी अब पहले से बहुत स्लो हो गई है, तो उसके लिए अपने इंजरीज रिकवर करना मुश्किल हो रहा है। वो सड़क पर चलने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से किसी से टकरा जाता है और नतीजा ये होता है कि उसका फिर एक फाइट में डिफीट हो जाता है। अब वो एक पाइल ऑफ ट्रैश में लेटे हुए सोच रहा है कि वो बार बार मॉर्टल्स से क्यों हार रहा है जैसे उसने ग्राम से पहले हारा था। तभी माकिना आखिरकार उसे ढूंढ लेती है। माकिना उसे एक ट्रेन में बिठा देती है और माफी मांगती है कि उसने हेजिटेट किया बिट्रेयल के बारे में इन्फॉर्म करने में, और उसकी इस हेजिटेशन के कारण वो इतना डिसग्रेस महसूस कर रहा है। वेल्टोल कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसने कहा भी होता तभी वो खुद कंफर्म करना चाहता। जैसे ही ट्रेन रुकती है, माकिना वेल्टोल को उस अपार्टमेंट बिल्डिंग तक ले जाती है जिसमें वो रहती है और कहती है ये उसका घर है। वेल्टोल सोचता है ये पूरा बिल्डिंग उसका है, लेकिन माकिना उसे अपने छोटे से कमरे में ले जाती है और समझाती है कि यही उसका असली घर है। पहले तो वेल्टोल सोचता है वो मजाक कर रही है, लेकिन माकिना पूरी तरह सीरियस है, क्योंकि उसकी सैलरी में बस यही अफोर्ड कर सकती है। वेल्टोल को समझ आता है कि वो इतने वक्त तक ऐसे ही रह रही थी उसके वापस आने का इंतजार करते हुए, तो वो उसे पास खींच लेता है और शुक्रिया कहता है, क्योंकि वो कभी उसकी लॉयल्टी नहीं भूल सकता जो उसने उसके लिए दिखाई है। सदियों पहले माकिना को कुछ लोगों ने सताना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि वो इमॉर्टल है तो सबने अपनी सारी प्रॉब्लम्स का ब्लेम उस पर डाल दिया था, और उन्हें लगा कि सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि उसे एक ज्वालामुखी में फेंक दिया जाए। लेकिन माकिना के लावर तक पहुंचने से पहले ही वेल्टोल अचानक कहीं से आकर उसकी जान बचा लेता है। ये उनकी पहली मुलाकात थी, और वेल्टोल सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसने सुना था कि उसके एरिया में एक और इमॉर्टल है, और पहली बार माकिना को देखकर वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। उसी वक्त माकिना ने अपने बॉडी और सोल को उसके लिए डिवोट करने का फैसला कर दिया, और उस दिन से आज तक माकिना ने वेल्टोल के लिए अपनी लॉयल्टी बनाए रखी। उसके कुछ ही देर बाद माकिना अपनी अलार्म से उठती है और वेल्टोल के उठने से पहले वो किचन में जाती है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। जब तक सूप बॉयल हो रहा होता है, वो अपने वर्चुअल असिस्टेंट एलेक को बुलाती है और अपने फील्ड ऑफ व्यू में एक छोटी सी अपनी ही होलोग्राफिक इमेज देखती है। एलेक उसे डेट, टाइम और करंट वेदर कंडीशंस का बताती है। माकिना एलेक से पूछती है कि वो कैसे है, तो एलेक अपने सिस्टम्स का एक फुल डायग्नोस्टिक चेक करती है और बताती है कि सब कुछ परफेक्ट वर्किंग ऑर्डर में है, जो सुन के माकिना को अच्छा लगता है। लेकिन वो असल में उसकी हालचाल पूछ रही थी। माकिना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती है और फिर वो वेल्टोल को जगाने जाती है और उसके लिए खाना सर्व करती है। वेल्टोल ने ऐसा खाना पहले कभी नहीं देखा, लेकिन बस उसकी खुशबू से ही वो समझ जाता है कि ये बहुत टेस्टी होगा। वो चॉपस्टिक्स उठाता है ट्राई करने के लिए, और वैसे ही उसे वो खाना पसंद आ जाता है। माकिना ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। जब वेल्टोल खाना कंप्लीट कर लेता है तो वो माकिना से पूछता है कि क्या उसे किसी और इमॉर्टल का लोकेशन पता है क्या। माकिना को कुछ और इमॉर्टल्स का पता है जो इमॉर्टल हंट से बचने में कामयाब रहे, लेकिन अब रिसेंटली काफी इमॉर्टल्स गायब हो रहे हैं। माकिना के दो क्लोज फ्रेंड्स ओलिन और पाम से भी उसका कांटेक्ट खो गया है। वो सोचती है कि शायद वो कहीं अंडरग्राउंड हो गए होंगे, लेकिन बिना कांटेक्ट के वो शो नहीं है। वेल्टोल पूछता है कि क्या अब भी इमॉर्टल हंट्स होते हैं। माकिना जवाब देती है कि हंट्स तो डेकेड्स पहले ही खत्म हो गए थे। ये हंट्स मार्कस ने स्टार्ट किया था अपनी पोजीशन को टॉप पर सिक्योर रखने के लिए। अब जब उसके पास सारी पावर आ गई है तो उसके पास उन्हें कंटिन्यू करने का कोई रीजन तो नहीं है। इतने सालों में लोगों का इमॉर्टल्स के ऊपर जो गुस्सा था वो भी कम हो गया है, तो अब वैसे कोई खास डेंजर तो नहीं है। माकिना के फ्रेंड्स के गायब होने के बाद वो उनके अपार्टमेंट जाके चेक करती है और वहां काफी मैस देखती है, तो वो अस्यूम करती है कि कोई फाइट हुई होगी। वहां पे उसे सिर्फ एक नोट मिलता है जिस पर इमॉर्टल फर्नेस लिखा होता है। वेल्टोल नोट को पढ़ता है और अपने चाय का कप उठाता है, लेकिन अचानक उसे एक शार्प पेन महसूस होता है और वो चाय गिरा देता है। लगता है वो अब तक पिछले इंजरी से पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, और सिर्फ उसकी रिजेनरेशन ही नहीं बल्कि उसकी सारी पावर्स भी पहले से कमजोर हो गए हैं। जब उसने यहाँ पहली बार स्पेल कास्ट किया था तो अगर वो भी फुल पावर में होता तो उसका इफेक्ट और भी ज्यादा होता। माकिना ये सोचती है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि जो फेथ वेल्टोल अपनी पावर के तौर पर यूज करता था अपने प्राइम में, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब वो बस हिस्ट्री बुक्स में जिक्र बन के रह गया है, और कोई भी रिकॉग्निशन के बिना वेल्टोल की पावर्स कभी वापस नहीं आएंगी। लेकिन वेल्टोल सोचता है कि इसे सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, उसे बस फिर से अपने आप को दुनिया में अपना नाम बनाना होगा। ये कहके वो माकिना से कहता है कि वो बाहर जाना चाहता है और थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करना चाहता है, क्योंकि दिन भर ऐसे ही बैठना उसके लिए ठीक नहीं होगा। तो माकिना सजेस्ट करती है कि दोनों सिटी में शॉपिंग करने चलते हैं। सबसे पहले वेल्टोल के लिए कुछ अच्छे से स्ट्रीट क्लोथ्स भी तो लेने हैं। वो दोनों एक स्टोर में एंटर करते हैं और माकिना उसे कहती है कि वो इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाए ताकि मशीन उसका 3D स्कैन ले सके।
वो वेल्टोल से माफी मांगती है कि वो सिर्फ चीप स्टोर क्लोथ्स अफोर्ड कर सकती है अपने बजट की वजह से, लेकिन वेल्टोल कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी नेचुरल ब्यूटी किसी भी अटायर में अच्छी लगेगी। उसके मेजरमेंट्स लेने के बाद माकिना वेल्टोल से पूछती है कि क्या उसकी कोई स्टाइल प्रेफरेंस है, लेकिन वेल्टोल को करंट इरा के स्टाइल्स का ज्यादा पता नहीं है, तो वो चॉइस माकिना पर छोड़ देता है। माकिना एलेक को कहती है कि वो वेल्टोल के लिए बजट और प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए सबसे बेस्ट चॉइस सजेस्ट करे, तो एलेक कुछ प्रोसेस करने के बाद एक ट्रैक सूट पर सेटल हो जाता है। माकिना को लगता है कि ट्रैक सूट इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही वेल्टोल उसे देखता है उसे वो बहुत पसंद आता है। उसके बैक पर जो डिजाइन है उससे लेकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। तो माकिना एक्सप्लेन करती है कि ये एक पुरानी लैंग्वेज है जो यहाँ के लोग पहले यूज करते थे और जैकेट पर जो सिंबल्स है उसका मतलब है डेमन लॉर्ड। वेल्टोल को वो पसंद आता है, तो माकिना उसके लिए ट्रैक सूट ले लेती है और स्टोर से बाहर निकल जाती है। लेकिन जाने से पहले वेल्टोल कहता है कि उन्होंने अब तक उसका पेमेंट नहीं किया है, लेकिन माकिना एक्सप्लेन करती है कि यहाँ सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। उसके बाद वो दोनों एक फास्ट फूड शॉप में खाना खाते हैं और बैठते वक्त वेल्टोल माकिना से पूछता है कि एक फैमिलियर इंस्टॉल होने का एक्सपीरियंस कैसा है। मार्कस के बिट्रेयल को छोड़कर भी फैमिलियर बिना किसी डाउट के एक रेवोल्यूशनरी डिवाइस है, तो वो क्यूरियस है इसके बारे में। माकिना बताती है कि ये बहुत ही कन्वीनियंट है क्योंकि ये सिर्फ मैजिक का यूज इजी नहीं बनाता, बल्कि इंफॉर्मेशन गैदर करना, शॉपिंग करना और कम्युनिकेट करना भी आसान कर देता है। फैमिलियर के मेन स्ट्रीम होने से पहले लोग इन काम के लिए स्मार्टफोन्स यूज करते थे, लेकिन वो पकड़ के रखना बहुत इनकन्वीनियंट होता था। वेल्टोल उसे देखना चाहता है, तो वो माकिना को घुमाता है और उसके नेक के पास फैमिलियर को टच करता है। माकिना थोड़ी सी शॉक हो जाती है पहले, लेकिन एक्चुअली वो इससे बहुत एंजॉय कर रही थी, इतना ज्यादा कि उसका फैमिलियर उसे वार्न करता है कि उसका हार्ट रेट स्पाइक हो गया है। जब वेल्टोल इंस्पेक्ट कर चुका होता है तो वो पूछता है कि क्या उसे गले पर फैमिलियर इंस्टॉल होने में डिस्कम्फर्ट होता है। पहले थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन अब इसकी आदत हो चुकी है। लेकिन जब से कंपनी ने लीगल किया है कि लोगों के दिमाग में सीधा एड स्ट्रीम हो सके, तब से फैमिलियर के साथ डेली लाइफ जीना थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन माकिना सोचती है कि फैमिलियर होने से जरूरी नहीं कि लाइफ बेटर हो जाए, जैसे उसकी करंट लिविंग सिचुएशन से दिखता है। जैसे ही वो घर लौट रहे होते हैं, वेल्टोल डिक्लेयर करता है कि वो एक जॉब करेगा। माकिना ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और वेल्टोल से कहती है कि उसे ऐसा नीचा काम करने की जरूरत नहीं है। उसकी लिविंग कंडीशंस अब सब ऑप्टिमल हैं, लेकिन वो उसे एश्योर करती है कि वो उसके लिए एक बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड करेगी। वो कहती है कि वो बस और शिफ्ट्स ले लेगी या फिर 2-3 और जॉब्स भी कर लेगी। लेकिन वेल्टोल उसे रोकता है और कहता है कि वक्त बदल गया है। वो ओमनिपोटेंट गॉड नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, इसलिए अब उसे करंट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, उसे ये ठीक नहीं लगता कि वो बस आराम से बैठे रहे जब माकिना उसके लिए फूड, क्लोथिंग और शेल्टर सब प्रोवाइड करती रहो। किंग के ड्यूटीज के बिना उसे अपने टाइम को लेबर में ही लगाना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने दुनिया को कॉन्कर करने का ख्वाब छोड़ दिया है। वो माकिना से पूछता है कि चाहे जो भी हो क्या वो उसके साथ रहेगी। माकिना कसम खाती है कि वो अपनी जिंदगी भर उसके साथ रहेगी। उस दिन के बाद वेल्टोल जॉब ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन माकिना उसे बिना अपने साथ जाए नहीं देती क्योंकि वो उसके लिए वरीड है। वेल्टोल उसे कहता है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उसे अपने काम का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन माकिना कहती है कि वो आज का दिन कॉल ऑफ कर सकती है ताकि वो उसके साथ जा सके। वेल्टोल उसे मना कर देता है और उसे याद दिलाता है कि अगर कहीं वो जॉब ढूंढने में फेल हो गया तो उसे उसकी इनकम पर रिलाई करना पड़ेगा, तो वो अपना काम नहीं छोड़ सकती। माकिना अग्री करती है कि वो उसे अकेला जाने देगी, लेकिन सेफ्टी के लिए वो वेल्टोल को एक डिवाइस देती है जिसमें कुछ पैसा भी है इमरजेंसी के लिए। इसमें एक ट्रैकर भी है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है वेल्टोल इसे यूज करके उसे कांटेक्ट कर सकता है और वो तुरंत वहां पहुंच जाएगी। वेल्टोल समझता है कि वो उसके लिए वरीड है, लेकिन ये देख के उसे लगता है कि वो अब भी एक बच्चा है। फिर भी जब उसने कहा था कि वो अकेला जाना चाहता है, तो सच में उसे बिल्कुल पता नहीं कि किस तरह के जॉब्स होते हैं यहाँ पे और वो जॉब्स कैसे मिलेगी उसे। उस टेंशन के साथ साथ अब वो भूखा भी हो रहा है, तो वो जॉब के मैटर में पिकी नहीं हो सकता, वरना उसे सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। वो उठता है और जोर से चिल्लाता है कि उसके पास पैसा नहीं है और वो जॉब ढूंढ रहा है। लेकिन जैसे ही वो ये चिल्लाता है, एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि वो ये सब बंद करे। आदमी कहता है कि अगर उसे काम चाहिए तो वो अपना सिटीजन आईडी लेकर कमर्शियल गिल्ड में जाए, लेकिन वेल्टोल ने कभी सिटीजन इट के बारे में नहीं सुना। तो वो आदमी अस्यूम करता है कि शायद ये एक इमिग्रेंट है, क्योंकि ये तो क्लियर है कि इसे सिटी के बारे में कुछ नहीं पता। वो आदमी उसे इन्फॉर्म करता है कि ये उसका एरिया है और वो ऐसी चीजें यहाँ नहीं कर सकता। वेल्टोल को पता नहीं था कि वो किसी और के टेरिटरी में घुस गया है, तो वो तुरंत माफी मांगता है और निकलने लगता है।
लेकिन जाने से पहले वो आदमी उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म देता है और कहता है कि वो इसे कमर्शियल गिल्ड में ले जाए ताकि वो वहां जॉब के लिए अप्लाई कर सके। ये गारंटी नहीं है कि उसे जॉब मिलेगी, लेकिन कुछ ना होने से तो ये बेटर ही है। और वो वेल्टोल को वार्न भी करता है कि वो IHMI कंपनी रिलेटेड के किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व ना हो, स्पेशली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हैं और सेफ्टी रेगुलेशंस की कदर नहीं करते। वेल्टोल उस आदमी की एडवाइस लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए कमर्शियल गिल्ड के पास जाता है, लेकिन वहां जाके इंटरव्यूअर इतना एक्साइटेड नहीं लगता उसे एम्प्लॉय करने के लिए। अपने एप्लीकेशन में वेल्टोल ने लिखा है वाइड स्केल एनाइलेशन मैजिक अपने स्पेशल स्किल्स में, और डंजन क्रिएशन, और 500 साल पहले एक नेशन को लीड करने का एक्सपीरियंस। तो इंटरव्यूअर आराम से उसका एप्लीकेशन साइड रख देता है और कहता है कि उनके पास उसके लिए कोई काम अवेलेबल नहीं है, और क्योंकि वेल्टोल के पास फैमिलिया भी नहीं है तो वो हीरे होने के लायक भी नहीं है। जब वेल्टोल वापस घर लौटता है तो वो काफी डिप्रेस्ड फील कर रहा होता है कि उसे जॉब नहीं मिली। तो वो माकिना की गोद में लेट जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो सच में इस दुनिया में कुछ भी करने के लायक नहीं है। माकिना उसे अश्योर करती है कि वो अब भी सबसे सुपीरियर है, और फिर वो कहती है कि अब वो बस उसे ही काम करने दे। लेकिन वेल्टोल मना कर देता है कि वो बस आइडल नहीं बैठ सकता। तो वो माकिना से पूछता है कि क्या उसके पास कोई है जो उनकी मदद कर सकता है। तब माकिना को याद आता है कि एक बंदा है जिसे वो कॉल कर सकती है। वेल्टोल ये सुन के सरप्राइज हो जाता है कि माकिना के पास इस इरा में कोई फ्रेंड है, लेकिन माकिना उस बंदे को फ्रेंड नहीं मानती। वो लोग बस साथ में शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं, गेम्स खेलते हैं और कभी कभी स्लीप ओवर करते हैं, बस और कुछ नहीं। वेल्टोल कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से ये तो फ्रेंड ही होता है, लेकिन माकिना फिर भी इसे नहीं मानती। थोड़ी देर बाद वो दोनों माकिना के फ्रेंड से एक नियरबाई कैफे में मिलते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि वो हैकर गर्ल होती है जिसे वेल्टोल कल मिला था। वो प्रॉपर्ली अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है उसका नाम टाकाहाशी है। लेकिन जब माकिना ने कहा था कि ग्रेट डेमन लॉर्ड एक दिन रिवाइव होगा, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे रियल लाइफ में मिल पाएगी। वो वेल्टोल को पोक करना शुरू करती है ये देखने के लिए कि वो सच में रियल है या नहीं, और माकिना उस पे चिल्लाती है कि डिसरिस्पेक्टफुल ना बने। लेकिन वेल्टोल कहता है कि ये ठीक है क्योंकि यहां वही उसे मदद मांग रहा है। वेल्टोल पूछता है कि तुम दोनों कैसे मिले, तो टाकाहाशी एक्सप्लेन करती है कि वो माकिना से एक वेबसाइट पर मिली थी। लेकिन माकिना के फेस का एक्सप्रेशन देख के वो रियलाइज करती है कि शायद उसे वेल्टोल को माकिना के सर्च हिस्ट्री के बारे में नहीं बताना चाहिए, तो वो कहती है कि वो इस बात को भूल जाए। तभी वेल्टोल नोटिस करता है कि टाकाहाशी के नेक पर एक भी फैमिलिया है, तो वो आगे बढ़कर उसे इंस्पेक्ट करता है, जो टाकाहाशी को थोड़ा फ्रीक आउट कर देता है। लेकिन वो उसे ये सब करने देती है। वेल्टोल उसे अपोलोजाइज करता है उसे डराने के लिए, लेकिन उसने नोटिस किया कि टाकाहाशी का फैमिलिया माकिना के फैमिलिया से डिफरेंट है, तो वो बस देख रहा था कि वो कैसे बना है और कैसे काम करता है। टाकाहाशी सरप्राइज होती है कि वेल्टोल बस टच करके ये सब समझ सकता है। तो माकिना एक्सप्लेन करती है कि वेल्टोल के पास सेज आई एबिलिटी है जिससे वो माना के फ्लो यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉम्पोजिशन समझ सकता है। उसे जनरल आइडिया है कि फैमिलिया कैसे काम करता है, लेकिन अब भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसे वो फुली एनालाइज नहीं कर सकता। लेकिन वो इस पे अभी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो यहाँ आए हैं टाकाहाशी से पूछने के लिए कि क्या वो वेल्टोल को जॉब दिलाने में हेल्प कर सकती है। टाकाहाशी पूछती है कि वेल्टोल बस कमर्शियल गिल्ड क्यों नहीं जाता, लेकिन उसने ऑलरेडी वो ट्राई किया है और उसे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसके पास फैमिलिया नहीं है और कुछ सीईओ के वेंडेटर की वजह से वेल्टोल के लिए फैमिलिया इंस्टॉल करना भी अलाउड नहीं है। तो वो होप कर रहे हैं कि टाकाहाशी के पास कुछ आइडियाज होंगे। टाकाहाशी थोड़ा सोचती है और वेल्टोल के बारे में फिर इमेजिन करती है, एक यंग लुकिंग 500 साल का डेमन लॉर्ड, एक ग्रेट वॉइस और एक हैंडसम फेस के साथ, और बिना फैमिलिया के। हाँ, सिर्फ एक ही क्लियर ऑप्शन बचता है, और इस तरह ये डिसाइड हो जाता है कि वेल्टोल एक स्ट्रीमर बनेगा। ये था एपिसोड 2 का एंड। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला पार्ट मिस ना हो।